Most welcome all of you with the next lecture, Interest on Drawings. At the last video, we have seen product method. इस लेक्चर में हम लोग सिंपल मेथड को जो डिस्कस कर रहे थे उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल मेथड में हमने आगे बताया था कि हर एक रेगुलर इंटरवल में एक रेगुलर अमाउंट निकालनी है। एग्जाम्पल, हर महीने की फर्स्ट डेट को हम पैसा निकाल रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, हर महीने के एंड में हम पैसे निकाल रहे हैं या फिर हम मिड में पैसे निकाल रहे हैं। कोई भी हो सकता है हम क्वार्टरली पैसे निकाल रहे हैं। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में हमें कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पूरी कैलकुलेशन को आज सीख लेंगे। एंड में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट मैथड जो कि लास्ट वीडियो में था और आपके सिंपल मैथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको केस वाइज उसको सॉल्व करना है। उसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल मेथड को कैसे कैलकुलेट करना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12 था। हमें क्या सीखना है? एवरेज मंथ। दो तरीके होते हैं सीखने के, एक होता है हम उसको मगअप कर लें और दूसरा है हम उसको कैलकुलेट करना सीख लें कि ये कैसे आएगा। तो हम दोनों मैनर यूज करेंगे। जिसको लगेगा नहीं हम ये तो मगअप करके यूज कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा, लेकिन हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और जिसको लगेगा नहीं हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए तो उसकी कैलकुलेशन को सीखिएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है? When the drawings are made in the beginning of every month. At the beginning of every month. Every month के beginning की बात कर रहा है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा beginning of every month या फिर क्या दिया रहेगा end of every month या फिर मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बात कहेगा हम हर महीने की एवरी मंथ की बिगिनिंग को पैसा निकालते हैं, हम हर महीने की एंड में पैसा निकालते हैं या हम हर महीने के मिड में पैसा निकालते हैं, और या फिर ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज करेगा। ठीक है, क्या यूज करेगा? ड्यूरिंग द ईयर या फिर मिड। अब हम वन बाय वन एक एक चीज को देखेंगे। अगर हमें बिगिनिंग कह रहा है हम 6.5 मंथ को एवरेज मंथ मान लेंगे। अगर एंड ऑफ द कह रहा है तो हम 5.5 मंथ को मान लेंगे। अगर मिड कह रहा है या फिर ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है तो हम 6 मंथ को मान लेंगे। ये तो हो गया मगअप के लिए कि अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहली बात क्या याद रखना, मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो 6.5 है तो 6.5, और अगर एंड में कर रहे हैं तो 5.5 तो 5.5। अगर मिड में पैसा निकाल रहे हैं दैट इज 6 या फिर ड्यूरिंग द ईयर रखा है तब भी 6 मंथ्स को कंसीडर करेंगे एज एन एवरेज। अब यहाँ पे हमें जिनको मगअप करना है उनके लिए अगर मंथली कोई बात पूछी गई है, बिगिनिंग द रेट विल बी टेकन एंड द मिड। इसी के अगेंस्ट मंथली की जगह हमें क्वार्टर वर्ड यूज किया। क्वार्टरली, कितने क्वार्टर्स होते हैं पूरे 12 महीने में? 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 महीने के कितने क्वार्टर्स हो गए? 4। तो यहाँ पे अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का आएगा तो 6.5 की जगह हमें क्या लेना है? 7.5, एंड में 4.5 और मिड में जैसे ड्यूरिंग में जैसे कि मंथ में 6, तो इसका भी क्या है? 6 है। अब इसको हम लोग समझेंगे ये कैसे आता है। पहले हम लोग मंथ्स वाले को समझेंगे। अगर हमें मंथली की बात करेगा किसकी बात कह रहा है? मंथली की। ठीक है, अगर मंथली की बात करेगा तो हमें 3 बातें बोली गई थी। फर्स्ट क्या बोली गई है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड देन एंड ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहा है, उसके बाद मिड ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहा है। रेट आपने अगर आपको सीखने हैं वहां पे लिखा हुआ है 6.5, 5.5 एंड 6, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है तो हम कैलकुलेशन देखेंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ड्राइंग हमने कब निकाला? ठीक है, हमने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाला और हमने लास्ट ड्राइंग कब निकाला। हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, ड्राइंग नंबर 1 और ड्राइंग नंबर लास्ट कि फर्स्ट टाइम कब निकाला होगा और लास्ट टाइम कब निकाला होगा।
अगर हम फर्स्ट टाइम देखें, हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, या तो आप 31 मार्च एंड ऑफ द पीरियड मान सकते हो, 31 दिसंबर। हम कैलकुलेशन की इजी करने के लिए 31 दिसंबर मान रहे हैं। ये मत सोचना कि हमेशा 31 दिसंबर माना जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सिर्फ 31 दिसंबर मानिए, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द पीरियड इज अप टू यू, इधर यू कंसीडर इट 31 मार्च और 31 दिसंबर। बट इस कैलकुलेशन को सिखाने के लिए जो हम लेने जा रहे हैं 31 दिसंबर लेने जा रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर हम मान लेते हैं हमारे अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को हो रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कितना ले रखा है इन्होंने, 6.5। तो हमने कितना ले रखा है इन्होंने, 6.5। अगर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 होता है। हमने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बट हमारे बगल वाले ने बोले नहीं नहीं ये तो 5.5 था। हमें एग्जाम हॉल में अपने से ज़्यादा दूसरों पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं हो सकता हम ही गलत हो, सामने वाला सही है, हम गलत में टिक कराएंगे। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना आता होगा तो हम अपने और उनमें ये देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि हम सही है कि वो, ठीक है। और जो बच्चे पीजीटी लेवल के इसमें जुड़े हैं या तो पीसीएस कर रहे हैं कॉमर्स से, उनको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्कूलिंग स्टूडेंट्स नहीं है, हम खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, और क्लास 12 के बच्चों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर मंथली कह रहा है, बिगिनिंग है तो 6.5 है। अब कैसे 6.5 है ये सीखेंगे। हमें सबसे पहले फर्स्ट हमने ड्राइंग्स कब की और लास्ट हमने ड्राइंग्स कब की, हमें ये पता होना चाहिए। बिगिनिंग कर रहे होंगे तो फर्स्ट ड्राइंग हम कर रहे होंगे 1 जैन को, लास्ट ड्राइंग हम कर रहे होंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो लास्ट हमने कब किया होगा, 1 दिसंबर को, हर महीने की फर्स्ट डेट को। 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। हमें किससे रिलेशन है, फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से। तो फर्स्ट हमने कब किया, 1 जनवरी को किया, और लास्ट कब किया होगा, 1 दिसंबर को किया होगा। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, वहां तक कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ। उस तरह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, हाउ मेनी मंथ, 1 मंथ। कितने मंथ ले लिया, 1। टोटल मंथ्स कितने आ गए, 13। अब 13 एवरेज निकालना है तो 13/2 इज इक्वल टू 6.5। हम लोग यही लर्न कर रहे हैं। मंथ के बिगनिंग में है तो 6.5, लेकिन कैसे 6.5, फर्स्ट पैसा कब निकाला, लास्ट पैसा कब निकाला, फर्स्ट डेट से लेकर के अकाउंट क्लोजिंग तक का टाइम 12 मंथ, लास्ट पैसे कब निकाले, 1 दिसंबर को, एंड ऑफ द पीरियड का टाइम 1 मंथ। टोटल मंथ कितने, 13/2 6.5, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड कैसे निकालना है। एंड ऑफ एवरी मंथ हमने पहला पैसा दैट इज फर्स्ट ड्राइंग कब की और लास्ट ड्राइंग कब की। फर्स्ट पैसा निकाला होगा एंड ऑफ एवरी मंथ की बात अगर कर रहे हैं तो एंड में निकालना होगा दैट इज 31 जनवरी को निकाला होगा हमने फर्स्ट पैसा। लास्ट पैसा कब निकाला, 31 दिसंबर को, ठीक। 31 जैन से लेकर के 31 दिसंबर तक का टाइम, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का टाइम। एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ जैन, एंड ऑफ फेब, एंड ऑफ दिसंबर। तो एंड ऑफ जैन तो 31 जैन आई, फर्स्ट पैसे निकाले, 31 दिसंबर आई, लास्ट पैसा विड्रॉ किया। जब एंड ऑफ एवरी मंथ कहेगा हमने 5.5 लेना था। अब कैसे इसकी कैलकुलेशन आ सकती है, 11 मंथ, यहाँ से यहाँ तक 11 मंथ, 31 कोई मंथ नहीं, दैट इज 0 मंथ। टोटल मंथ कितने हुए, 11। 11/2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। नेक्स्ट मिड ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहे हैं। मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की और लास्ट ड्राइंग हमने कब की। फर्स्ट हमने किया होगा मिड ऑफ एवरी मंथ, तो पहला पैसा हमने निकाला 15 जनवरी को। उसी तरह सेकेंड पैसा निकाला होगा 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल। हमने लास्ट कब निकाला, 15 दिसंबर। तो लास्ट पैसा कब निकाला हमने, 15 दिसंबर। अकाउंट क्लोज कब मान रहे हैं, 31 दिसंबर।
तो 31 दिसंबर तक का ड्यूरेशन। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितने मंथ चाहिए? 11.5 मंथ। आधे महीने जैन के और बाकी दिसंबर तक। 11.5 11.5 महीने। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर से 0.5 मंथ, दैट इज आधे महीने। तो टोटल हो गया 12। 12/2 इज इक्वल टू 6। हम लोग यही मान के चल रहे थे। 6.5, 5.5 एंड 6। हम लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है? बिगिनिंग में कब फर्स्ट पैसा, लास्ट पैसा, 1 जनवरी 1 दिसंबर। अकाउंट क्लोजिंग तक का टाइम 13/2 6.5। इस तरह एंड ऑफ द मंथ का 31 जनवरी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 11/2 5.5। फर्स्ट पैसा 15 जनवरी, लास्ट पैसा 15 दिसंबर। 15 जनवरी से 31 दिसंबर 11.5, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 0.5। टोटल 12/2, 6 मंथ। ये हो गई हमारी जो हमें कैलकुलेशन सीखनी थी। इसी तरह हम क्वार्टरली की भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मंथली की कर रहे हैं वैसे ही हम किसकी करते हैं? क्वार्टर्स की भी करते हैं। क्वार्टर्स की कैसे करेंगे? या तो याद कर ले, बिगिनिंग में 7.5, एंड में 4.5 एंड द मिड में 6। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर अगर दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर, तब भी हम क्या लेते हैं? 6 लेते हैं। ठीक है। अगर हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। कैसे? ये दिखा रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि अभी आपका 6 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसे भी दे रखा है, तो आपके क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कभी कभी क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दी जाती है। इट्स अप टू द क्वेश्चन कि कैसे आपको दे रखा है। और ये इंडिविजुअली एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितना हम कंसीडर करें। ठीक है। अगर हमें क्वार्टर की बात कहता है तो हम लोग क्वार्टर पहले लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमने 12 महीने ऐसे 3-3 महीने की स्लॉट में लिख लिए। टोटल 12 मंथ्स। ठीक है। 12 मंथ्स क्वार्टर मतलब बाई 4, तो 3-3 महीने का एक स्लॉट बन गया। 3-3-3-3, 4 क्वार्टर्स बन गए। अब कहता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5 आना चाहिए हमारा। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मान ले तो फिर मैं बता रही हूँ, मैं मान रही हूँ 31 मार्च। अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 31 मार्च से भी कर सकते हो, दिसंबर मार्च कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। 31 दिसंबर हम मान रहे हैं क्लोजिंग ऑफ ईयर अपना। ठीक है। तो हमने फर्स्ट पैसा कब निकाला होगा? 1 जनवरी को, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सेकेंड पैसा कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को। थर्ड पैसा 1 जुलाई को। लास्ट पैसा 1 अक्टूबर को। ऐसे ही निकाला होगा हमने। तो हमने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो ये बिगिनिंग में फर्स्ट पैसा निकाला और हर बिगिनिंग में निकालते गए। लास्ट टाइम पैसा हमने निकाला 1 अक्टूबर को। यस, हमें 2 पैसे से रिलेशन था, फर्स्ट पैसा और लास्ट पैसा। तो फर्स्ट पैसा हमने निकाला 1 जनवरी को, लास्ट पैसा हमने निकाला 1 अक्टूबर को। अब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर दैट इज क्लोजिंग ऑफ डेट पीरियड का टाइम पीरियड। 1 जनवरी से 1 दिसंबर 12 मंथ, 1 अक्टूबर से 31 3 मंथ। टोटल कितने मंथ हो गए? 15। 15/2 इक्वल टू 7.5 एज पर द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। कितना परसेंट लेना था पर मंथ? 7.5। कैलकुलेट कैसे करना है? पहले क्वार्टर बना लो, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ लास्ट
एंड एंड ऑफ द पीरियड तक, 15 मंथ 15/2 इक्वल टू 7.5। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बिगनिंग का, अगर हमें एंड ऑफ एवरी क्वार्टर दे रखा है तो क्या करेंगे, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का चलते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के पास। वैसे क्या दे रखा है रेट हमें 4.5। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकालना है रेट। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पहला पैसा हमने निकाला होगा 31 मार्च को, फर्स्ट पैसा। लास्ट पैसा निकाला होगा एंड ऑफ एवरी, दैट इज 31 दिसंबर को। यही किया होगा, फर्स्ट पैसा 31 मार्च और लास्ट पैसा निकाला होगा 31 दिसंबर को। अब 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक के मंथ, 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के मंथ, तो अप्रैल से दिसंबर दैट इज 31 मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ। और हेयर द 0 मंथ, तो कितने आ गए 9, 9/2 इज इक्वल टू 4.5। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इज द 4.5, we have taken this 4.5। now how to calculate the mid of every quarter। अब mid of every quarter कैसे कैलकुलेट करना है, मिड पहला पैसा कब निकालोगे, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ पैसे आ रहे होंगे 15 मई 15 अगस्त 15 नवंबर, तो पहला पैसा 15 फेब को निकाला फर्स्ट पैसा, लास्ट पैसा 15 नवंबर को निकाला हमने। ठीक है, तो फर्स्ट पैसा कब निकाला 15 फेब को, लास्ट कब निकाला 15 नवंबर को, तो 15 फेब से 31 दिसंबर और यहाँ से नवंबर से 31 दिसंबर। कैलकुलेट कैसे करना है, मंथ देख लें कितने कितने आ गए। अब यहाँ पे कितने मंथ्स बच रहे हैं, 10.5 मंथ, और इधर कितने बच रहे हैं 1.5 मंथ, टोटल 12/2 इज इक्वल टू 6। तो कैलकुलेट कैसे करना है, पहले क्वार्टर्स को लिखना है, बिगनिंग फर्स्ट बिगनिंग लास्ट, एंड फर्स्ट एंड लास्ट एंड द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। अगर समझ आ गया है तो पहले कैलकुलेट करके ही देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज अ सिंपल मेथड। था नाम सिंपल मेथड, लेकिन यही कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन से देखेंगे, ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेट ऑफ ड्राइंग से रखा है 15% का। जो ए है वो 2000 रुपये निकालता है हर महीने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ए निकालता है 2000 रुपीज एवरी मंथ, टोटल कितने निकाले उसने 24,000। आपकी कैलकुलेशन का वे क्या था, टोटल ड्राइंग कैसे निकालना है, टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into average period, that is months जो दे रखे हैं upon 12, right। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 2000 पर मंथ 24,000। रेट आपका दे रखा है 15%, 15%। एवरेज मंथ अगर बिगिनिंग ऑफ है तो कितना लेना है हमें, आपको पता है अब 6.5/12। अब जो कैलकुलेट करने पर आएगा वो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, 1950। एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मार्क कर लीजिएगा। इसी तरह हम किसका कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए। बी ने कैसे विड्रॉ किए 2000 एवरी मंथ, राइट। टोटल कितनी विड्रॉ किए 24,000। रेट ले रखा था इसमें कितना 15%,
और एवरेज पीरियड कितना है, एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट इज 5.5। एक बार चेक कर लो कितना है, 5.5। तो कैलकुलेशन में हम क्या रखेंगे वहां पे, 5.5 बाई 12। कैलकुलेट करके आप लोग देखते चलिएगा कितना आ रहा है, दैट इज 1650। इसी तरह आप सी का करेंगे। सी ने 2000 रुपये पर मंथ निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग 24,000 का किया। हम लोग रेट कितना चार्ज कर रहे हैं, 15%। वो मिड ऑफ एवरी मंथ निकालता, तो मिड ऑफ एवरी मंथ निकालता, तो कितना निकाला उसने, 6/12। द अमाउंट विल बी, राइट, दिस इज द मैनर टू यूज ड्राइंग्स एज पर मंथ, एवरी मंथ की बात कर रहा है, बिगिनिंग एंड मिड। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। तो आई होप ये कैलकुलेशन समझ आई है। इस क्वेश्चन को अपने आप करना है ताकि हम पूरे क्वेश्चन अपने आप कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम लोग क्वार्टर को देख करके करें, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और मिड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात कर रहा है। तो पहले ड्राइंग देखना कितना है, ए का। तो केस नंबर ए बोल रहा है 8,000 ईच क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 4। तो टोटल पैसे हमने कितने विड्रॉ किए, 32,000। फिर द सेम मैनर 10%, और रेट कितना है हमारा, 7.5/12। फॉर होम, फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करेगा तो हमें 7.5 देना है। ठीक है। केस नंबर बी, 8,000 रुपये ईच क्वार्टर, क्वार्टर इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, मंथ था इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया था। 32,000% दे रखा है, और रेट कितना लेना है, 4.5/12। ये आप सीख चुके हो, 4.5/12। द अमाउंट विल बी 1600, दैट इज 1200, सॉरी 1200। अब इसी तरह हम सी के लिए निकालेंगे। सी के लिए मिड ऑफ है, तो 8,000 क्वार्टर वाइज है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, 32,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ, राइट। ये करेंगे आ जाएगा 1600। ये हमारे क्या आ गए, क्वार्टर वाइज आ गए। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा है, सिंपल मेथड सीख रहे हैं हम लोग। सिंपल मेथड में क्या करना है, हमें हर टाइम एक रेगुलर अमाउंट निकाल रहा है, रेगुलर इंटरवल में। बेस दिया था, मंथ वाइज करेगा तो क्वार्टर वाइज करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशंस को सीखा, कैसे हमें निकालना है। जो हमने सीखा उसी को हमने क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन को हम पूरा एलोबरेटली डिस्क्राइब करेंगे, और ये आप लोगों से होप करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इसका केस वाइज मुझे आंसर दो कि ए केस का आंसर क्या है, बी केस का आंसर के टोटल एच केसेस हैं। तो केस नंबर 1 में कह रहा है, पहले हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10% है, परसेंट दे रखा है 10%। केस नंबर ए, 5,000 रुपये पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसको आप जानते हो। एंड ऑफ एवरी मंथ, यू हैव डन दिस ऑल्सो। मैंने बताया था जब कभी भी ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, पहली बार ध्यान रखिएगा, पर मंथ भी है, पहले मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर तो कितना ले लेंगे, 6/12। यहाँ पर भी विड्रू कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही कर रहा है, 6/12 तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मंथ नहीं है, इसलिए पूरे 60,000 पे निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। केस नंबर ई, प्रोडक्ट मेथड। अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट है। पहले हमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालना है, एंड ऑफ द मंथ तक क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, आपके टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, ये एच तक के केसेस हैं जिसमें आप सब कुछ कर चुके हो अभी वाले वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में। दोनों वीडियो को कंसीडर करोगे, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी केसेस हैं आपको कमेंट बॉक्स में ईच केसेस का
आपने रिप्लाई करना है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कॉल करके, कैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, एक बार ट्राई करना कि इसको कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ताकि हम लोगों को लगे कि जो हम लोग बना रहे हैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है वो बेनिफिशियल है। तो थैंक यू सो मच।